1957 आधी रात का समय था। शहर से दूर एक कस्बे में बने एक चर्च के बाहर एक कार आकर रुकती है। उस कार से चर्च का पुजारी उतरता है, जो बहुत घबराया हुआ था। वो कार की दूसरी सीट पर मौजूद एक नवजात बच्चे को उठाकर चर्च के अंदर लाता है। वो बच्चे को टेबल पर जीसस के सामने रखता है। बच्चे के सीने पर एक निशान बना हुआ था। पुजारी उस निशान को देखते हुए प्रार्थना करने लगता है, जिसमें वो उस बच्चे को शैतान का बीज कहकर बुलाता है। वो प्रार्थना बोलते हुए एक खंजर निकालता है और उस बच्चे की जान लेने ही वाला होता है। तभी वहां 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। वो पुजारी को बच्चे से दूर हटने को कहते हैं, लेकिन पुजारी उनकी बात नहीं मानता। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, तुम नहीं जानते क्या होने वाला है। पुलिस ऑफिसर्स पुजारी को गोली मार देते हैं। वो बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। आकाश में मौजूद चांद का रंग बिल्कुल लाल था, जिसका मतलब ये चंद्र ग्रहण की रात थी। 30 साल बाद एक छोटे से कस्बे में मौजूद मठ के बाहर एक बस आकर रुकती है, जिसमें से फादर मारेक उतरते हैं। वो मठ के अंदर आता है। यहां उसकी मुलाकात प्रायर एंड्रे से होती है। वो उसी का इंतजार कर रहा था। इस मठ में ऐसे लोगों को ठीक किया जाता है जिनके ऊपर शैतान ने कब्जा कर रखा हो। मारेक को भी इसी काम के लिए बुलाया गया है। पेरियर के कहने पर डेविड मारेक के सामान की तलाशी लेता है, जिसमें से 2 सिगरेट के पैकेट निकलते हैं। इस जगह कोई भी अपवित्र चीज लाना मना था, इसलिए पेरियर उन पैकेट्स को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद मारेक को उसका कमरा दिखाया जाता है। पेरियर बताता है इस जगह ना बिजली है और ना ही फोन, और शाम होने के बाद बाहर निकलना मना है। साथ ही वो ये भी बताता है कि इस जगह कुछ न कुछ भयानक होता रहता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। पेरियर के जाने के बाद मारेक कपड़े चेंज करने लगता है। उसके सीने पर शैतानी निशान बना हुआ था, यानी ये वही बच्चा है जिसको फादर ने मारने की कोशिश करी थी। कपड़े चेंज करने के बाद मारेक अपना बैग खोलता है, जिसमें एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था। उसके अंदर एक गन और एक टॉर्च थी। वो उसमें से एक न्यूज़पेपर कटिंग निकालता है, जिसमें बहुत सी लापता औरतों की खबर छपी थी। अगली सुबह 6 बजे सारे मठ के लोग एक रूम में जमा होते हैं, जहां पेरियर एक औरत के अंदर से शैतान को बाहर निकालने की तंत्र क्रिया शुरू करता है। पीटर इस क्रिया की वीडियो बनाना शुरू करता है। जैसे जैसे पेरियर मंत्र पढ़ने लगता है, औरत बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। तभी हवा का एक जोरदार झोंका आता है। बेड बुरी तरह से हिलने लगता है। पेरियर के हाथ में मौजूद क्रॉस में आग लग जाती है। मारेक खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन उसको इस क्रिया पर कुछ शक था। तभी दीवार पर लगी जीसस की पेंटिंग में से बहुत सारी मक्खियां निकलती है। इसी के साथ क्रिया खत्म हो जाती है। मारेक मुंह धोने के लिए बाथरूम में आता है। जैसे ही वो अपना चेहरा आईने में देखता है, शीशा चटकने लगता है। कमरे में मौजूद अलमारी अपने आप खुल जाती है। उसमें से अजीब सी आवाज आ रही थी। मारेक अलमारी बंद कर देता है। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपना दिन बिताता है। रात को डिनर के समय सारे मठ के लोग टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। ये खाना बिल्कुल घटिया था, जैसे सड़ा हुआ मांस। खाना खाते ही मारेक टॉयलेट में आकर वॉमिट करता है। तभी अचानक उसका एक दांत टूट जाता है। उस दांत में से एक मक्खी बाहर निकलती है। मारेक को यह बहुत अजीब लगता है। जिसके बाद वो पेरियर के ऑफिस का ताला तोड़कर अंदर आता है। उसे वहां एक छुपी हुई अलमारी दिखती है। वो अलमारी खोलकर अंदर आता है, जहां उसके हाथ कुछ वीडियो टेप लगती है, जिसमें तंत्र क्रिया रिकॉर्ड थी। मारेक को पूरा यकीन था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस रूम में आता है जहां तंत्र क्रिया की जाती है। उसे बेड के पास एक सिरिंज पड़ी मिलती है, जिसमें किसी तरह का केमिकल था। वो बेड के चारों तरफ घूमने लगता है। बेड के करीब 2 ऐसी टाइल्स बनी हुई थी, जिस पर चढ़ने के बाद बेड हिलने लगता था। दीवार पर एक पर्दा लगा था, जिसके पीछे एक लीवर था। मारेक लीवर को डाउन करता है, जिससे ऊपर लगा छुपा हुआ पंखा चल जाता है। टेबल पर क्रॉस पड़ा था। मारेक क्रॉस को उठाकर चेक करता है। उसमें एक बटन लगा था, जिसको दबाने से क्रॉस में आग लग जाती है। मारेक समझ जाता है ये तंत्र क्रिया सब नकली है, यहाँ कुछ और ही चल रहा है। उसी दिन प्रार्थना के दौरान पेरियर मारेक को प्रार्थना करने को कहता है, लेकिन मारेक प्रार्थना पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि उसको लैटिन लैंग्वेज नहीं आती थी। जिसके बाद वो सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। मारेक के खाने में बालों का एक गुच्छा निकलता है। मारेक खाना छोड़कर अपने कमरे में आता है। वो गन उठाता है और मठ छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन मठ का दरवाजा बंद था। वो दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए खिड़की के पास से गुजर रहा होता है। वो देखता है मठ के बाहर कुछ लोग ताबूत को दफना रहे थे। मारेक बेसमेंट में आता है, जहां उन लोगों को रखा जाता है जिन पर तंत्र क्रिया की जानी है। वो देखता है वो जगह खाली है। साथ ही वो देखता है फर्श पर खून पड़ा है। तभी प्योत्र वहां आता है। वो उसे कन्फेशन बूथ में इंतजार करने को कहता है। कुछ देर बाद मारेक प्योत्र को कन्फेशन बूथ में मिलता है। प्योत्र उसे बताता है कि वो लोग उस पर नजर रख रहे हैं।
वो इस जगह आकर फंस चुका है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने भी इस जगह से भागने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने उसे बहुत मारा। मारेक उसे बताता है कि वो एक पुलिस अफसर है जिसको 8 औरतों के लापता होने की जांच करने के लिए यहां भेजा गया है। पुलिस को किसी अनजान बंदे ने सूचना दी थी कि उन 8 औरतों को शापित बताकर यहां भेजा गया था, जिसके बाद वो कभी नहीं मिली। पुलिस ऐसे मामलों को नॉर्मल तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, इसलिए उसको भेष बदलकर यहां आना पड़ा। पियोत्र बताता है ये सब तंत्र क्रिया नकली है। इन्हें इसलिए किया जाता है ताकि वेटिकन चर्च वाले उन्हें पैसा भेजते रहे, क्योंकि अगर तंत्र क्रिया नहीं होगी तो पैसा भी नहीं आएगा और मठ को बंद करना पड़ेगा। वेटिकन चर्च वाले सबको बताते हैं कि उन औरतों की तंत्र क्रिया में मौत हो गई, जबकि ये सच नहीं है। उनका क्या होता है पता नहीं। मारेक अपने कमरे में वापस आता है और वहां छुपे हुए रिकॉर्डिंग डिवाइस और कैमरे ढूंढने लगता है। वो अलमारी के पास आता है। वो अलमारी को साइड में हटाता है। उसके पीछे एक चिपचिपा सा होल था। मारेक उसके अंदर हाथ डालता है। उसके हाथ एक अजीब सा दिखने वाला एक लकड़ी का टुकड़ा लगता है, जिसमें एक दांत और एक आंख लगी हुई थी। अचानक वो आंख घूमती है। मारेक काले रंग की वॉमिट करता है, जिसमें से ढेर सारी मक्खियां निकलती है। तभी दरवाजे के बाहर किसी की आहट होती है। मारेक मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। और अचानक एक चुड़ैल मारेक को दिखती है, जिसे देखकर मारेक डर जाता है और तभी वो चुड़ैल गायब हो जाती है। मारेक पैर से उस आंख को कुचल देता है। उसी रात मारेक चुपके से कब्रिस्तान में आता है और कब्र खोदकर ताबूत को बाहर निकालता है। ये वही ताबूत था जिसको उसने कल मठ के लोगों को दफनाते देखा था, लेकिन उस ताबूत में कुछ नहीं था। तभी पीछे से डेविड मारेक पर हमला करता है। अगली सुबह जब मारेक को होश आता है तो वो देखता है उसको बेड से बांधा हुआ है और डेविड को उसकी निगरानी के लिए रखा गया है। तभी पेरियर 4 कटोरियां लेकर मारेक के पास आता है। वो मारेक को कहता है उसको इन 4 कटोरियों का खाना खाना पड़ेगा। ये उसके लिए दवाई का काम करेगा। लेकिन मारेक खाना खाने से मना कर देता है, जिस पर डेविड उसको मारता है और पेरियर जबरदस्ती उसको खाना खिलाता है, जिसके बाद मारेक सो जाता है। उसी रात मारेक की आंख खुलती है। वो देखता है डेविड सोया हुआ था। वो किसी तरह अपनी रस्सी खोलता है। इतने में डेविड उठ जाता है। मारेक टेबल पर रखी गन की तरफ दौड़ता है और डेविड के मुंह पर तकिया रखकर उसको शूट कर देता है, जिससे किसी को गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं देती। मारेक दोबारा से अपने काम में लग जाता है। वो औरतों का पता लगाते हुए किचन में आता है, जहां एक कमरा और था। वो उस कमरे को खोलता है। यहां उसे वो सारी औरतें मरी हुई मिलती है जिनको हुक पर टांग रखा था। उनके शरीर के बहुत से अंग गायब थे। मारेक समझ जाता है जो मांस वो आज तक खा रहा था वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसानों का था। वो वहां से जाने लगता है, तभी पियोत्र वहां आ जाता है। वो मारेक को अपने साथ लाइब्रेरी में चलने को कहता है। वो उसके साथ लाइब्रेरी में आता है। यहाँ वो उसको एक बहुत प्राचीन किताब दिखाता है। वो उसे बताता है इसमें लिखा है चंद्र ग्रहण वाले दिन राक्षस का जन्म होगा। उसके पैदा होते ही उसको मारना पड़ेगा। उसको मारने का तरीका है एक खंजर और साथ में प्रार्थना। अगर उसको नहीं मारा गया तो वो राक्षस 7 पापी औरतों को मारकर एक निर्दोष लड़की का खून पिएगा, जिसके बाद वो राक्षस अपने असली रूप में आएगा और दुनिया का अंत करेगा। पियोत्र कहता है उन्हें लगता है वो राक्षस तुम ही हो। मारेक उस किताब को देखने लगता है। उसके एक पेज पर वैसा ही चिन्ह बना हुआ था जैसा उसके सीने पर बना हुआ है। मारेक पियोत्र को कहता है वो कोई राक्षस नहीं है बल्कि एक अच्छा पुलिस वाला है। पियोत्र मारेक को बताता है जमीन के नीचे एक सुरंग है जहां से दोनों बचकर भाग सकते हैं। वो बताता है उसने पहले भी उस सुरंग से निकलने की कोशिश करी थी, लेकिन पकड़ा गया और उन्होंने बहुत बुरी तरह उसे मारा। मारेक के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो पियोत्र की बात मानकर उसके साथ सुरंग में आता है। लेकिन ये जाल था। मारेक को मठ के लोग पकड़कर मारने लगते हैं। मारेक बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब मारेक को होश आता है तो वो देखता है वो एक खंबे से बंधा हुआ है और उसके चारों ओर लाल चौगा पहने मठ के सारे लोग खड़े हैं। पेरियर मारेक को बताता है वो हमेशा से जानता था कि वो एक पुलिस वाला है। उसने ही मारेक के सीनियर अफसर को रिश्वत दी थी ताकि वो लापता औरतों का केस मारेक को दे दे ताकि वो इस मठ में आ जाए। वो ये भी बताता है कि वो रस्म को पूरा करके शैतान को धरती पर बुलाना चाहता है ताकि वो आकर इंसानों को सजा दे, और एक बार जब शैतान आ जाएगा तब वो और मठ के बाकी के लोग शैतान के साथ हो जाएंगे और उसकी सेवा करेंगे। तभी वहां एक मासूम लड़की को लेकर आया जाता है। वो उसकी गर्दन काटकर उसका खून एक कटोरे में डालकर बारी बारी पीने लगते हैं, जिसके बाद वो जबरदस्ती मारेक को खून पिलाते हैं। पेरियर रस्म पूरी करता है और प्रार्थना करके शैतान को वहां बुलाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो फिर से शैतान को बुलाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। पेरियर और पियोत्र हैरान हो जाते हैं। अगर किताबों में लिखी बात सच है तो शैतान क्यों नहीं आया? वो बाकी सब मठ के लोगों को कहते हैं
शायद उनसे समझने में गलती हुई है, इसलिए सब वापस अपने अपने कमरे में चले जाओ। वापस जाते वक्त उनमें से एक आदमी कहता है कि पुलिस मारेक को ढूंढती हुई जरूर इधर आएगी। ये सुनकर पियोत्र मारेक के पेट में खंजर मार देता है। मारेक मर जाता है। वो उसकी बॉडी को वहां बने एक कुएं में डाल देते हैं। कुछ देर बाद पेरियर अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा होता है। उसको दुख है कि वो शैतान को नहीं बुला सका। वो नशे में ये भी नहीं देख पाता कि दीवार पर लगा क्रॉस घूमकर उल्टा हो गया है। कुछ देर बाद वहां पियोत्र आता है और पेरियर को उठाकर सोफे पर लिटा देता है। पियोत्र के पास अच्छा मौका था पेरियर को मारकर उसकी जगह लेने का। वो पेरियर के मुंह पर तकिया रखकर उसे मार देता है। अगले दिन मठ के सारे लोग मिलकर लापता औरतों की बॉडीज जला रहे होते हैं। तभी पियोत्र वहां आता है और बताता है पेरियर अपने कमरे में मरे पड़े हैं। तभी पेरियर के शरीर से एक मक्खी निकलती है जो उड़ती हुई मारेक की बॉडी पर आकर बैठती है, जिससे मारेक जिंदा हो जाता है और इससे पहले वो कुछ कह पाता उसकी बॉडी जलने लगती है। वो शैतान के रूप में बदलने लगता है। दूसरी तरफ मठ के सारे लोग पेरियर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने जमा होते हैं। पियोत्र प्रार्थना पढ़ने लगता है। तभी उसके गले से आवाज निकलना बंद हो जाती है। उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है। वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगता है और अचानक उसका सर फट जाता है, जिसमें से ढेर सारी मक्खियां निकलती है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर खत्म हो जाता है। तभी शैतान कमरे में दाखिल होता है, जिसे देखकर सारे मठ के लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। शैतान जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण सारे के सारे अपनी अपनी जगह जम जाते हैं। शैतान उन सबको ऊपर हवा में उठाता है और वैसे ही उल्टा घुमा देता है जैसे क्रॉस घुमा था। सब कुछ ऊपर की दिशा में घूम जाता है। मुरझाए हुए फूल खिलने लगते हैं। सब कुछ कुदरत के खिलाफ होने लगता है। मठ की दीवारों पर दरार पड़ने लगती है। पूरी दुनिया उल्टी हो जाती है। धरती ऊपर और आसमान नीचे। तभी आसमान फटता है और उसके अंदर से नरक निकलने लगता है और ये घटिया सा अंत देखकर मजा आ जाता है।